शत बनाने के लिए तैयार हो गया। क्या नहीं? शत बनाना कोई खिलौना नहीं है, कोई सहारन वाली बात नहीं है। शत के बारे में कुछ और जानते हो? अगर कुछ नहीं जाता है ब्याजी, ओ ब्याजी, शत ये बनाए तो सरफना भुलाए। चौदह बरसों राम पर भी पसीना की समय की बात है। एक समय कोई राक्षसों के साथ राजा दशरथ महाराज की युद्ध होता था। युद्ध के समय में राजा दशरथ जी महाराज की रथ की धुरियां टूट गई थी। उस समय युद्ध के समय उन्हें प्राण की पेरिये के ही समस्या थी। धुरकिली की बदौलत की अपनी बाएं अंगुलियां रथ में डाल दी। राक्षसों की पराजित करने के बाद उलट कर देखा तो केकई के हाथ से रगत निकल रही थी। उसी समय केकई से कहा, राजा दशरथ जी आए हो प्राण की प्रिय केकई, यदि आज तुम नहीं होती तो हमारे रथ की सगा दिन जाते तो यह राक्षस मुझे पराजित कर डालते। मारोगी क्या मारोगी? उस समय सब बढ़ा दिया राजा दशरथ जी महाराज केकई के साथ में। तो कहा कि हे स्वामी, ये अभी मैं मांगूंगी नहीं, ये मुझे धरहर में गई। माया की समय श्री रामचंद्र जी को तीरथ राज मुकुट मिलने वाला था, राजाओं में घोषित होने वाला था। यदि इसी तरह को भवन में बीमारी कहकर पड़ गई, राजा दशरथ जी की बुलवाए राज सिंहासन से। राजा दशरथ जी महाराज कहा कि किसने पीछे डॉक्टर ओझा भट्टा बोलाओ। तो कहा कि नहीं है स्वामी, आप तो मुझे साथ वचन दिए हैं, तो आप वचन की मांग पूरी कीजिए। तो कहा मारो, क्या मारोगी? तो कहा या राज मुकुट राम की नहीं, हमारे पुत्र भरत को मिलना चाहिए। कहा ये मजदूर, पुत्र देखा हो या छोटा हो, पुत्र तो है। राज मुकुट राम की नहीं, पुत्र भरत ही मिलेगा। तो कहा इतना ही नहीं है स्वामी, 14 वर्ष राम का वनवास होना चाहिए। राम के प्रिय में दशरथ अच्छी बात नहीं है। बोला भाभी की जरा मैं भी देखूं कौन ऐसी बीमारी है। अच्छा, कि डॉक्टर वैसे नहीं ठीक होगा, शक बनाने से दूर हो सकता है। तो तुम्हें शक लगता है भाभी में? शक लगता है? और एक भाभी पर नहीं, नारियों जातियों पर मुझे शक है। क्यों? नारी सुहाग शतनारी तो है, अल्लाह बबुलया फसवा उड़ेगा। एक भाभी पर नहीं, उन जाति पर मुझे शक लग रहा है। क्या? औरत की नाक न होती तो घिरना बात क्या सुनाए, रोड साफ करने लायक औरत की जाति होती है। भाभी जैसे ठीक होगा ऐसा उलट कर सकता है। ये तुम्हें मंजूरी नहीं है तो थोड़ा भाभी से मुलाकात में अवश्य कराता हूँ। मुलाकात तो करा दे भाभी सोना।
करना चाहते हैं। ठीक है। प्रणाम। कोई शिकार नहीं तुम्हारी प्रणाम की। मैं यहाँ की मंत्री, यहाँ के राव, हाँ मैं देवर समझ के भी प्रणाम करती हूँ। इसलिए यहाँ की मंत्री आप हैं, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन प्रणाम लायक तो है कहाँ? सही में बात में प्रणाम लायक है कहाँ? लेकिन जो तुम्हारी प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम कभी कियो तो ऐसा कभी भैया की बंगला पर जाकर एक हाथ सेवा तो बनाई हो? बोलोगी? कभी नहीं। मैं सही में प्रणाम करने लायक प्रणाम लायक है कहाँ? बड़े भाभी की नाता से महारानी का है लेकिन महारानी कब की है? अच्छा चाहती हो तो जुबान बंद कर दो, नहीं तो भारी सभा में जितना मैंने पोथी पत्रा में बंद कर रखा हो आज मैं भी मैं अपना पत्रा उठा दूंगा। सुना कि तो किसने बुलाई हो हमारे? बुलाने की कारण है सचमुच तुम्हारी बीमारी है। हाँ। सुना कि ये सब बीमारी है। हाँ, कि दोनों भाग का बिल्कुल कैसे बीमारी ठीक नहीं होने वाला है। ये बीमारी होगी जब तक ठीक होगी तो पूरन देवर से ठीक होगी। तुम्हारी वही भूल है। जब तक सास पंडित की चलेगा महप्पा कोई ना खड़ा, कोई बहाना ना चलेगी। जरा दिमाग में सोच ले, ये सास बात में रघुवर राम झूठे जो सास की अस्थान आगे है, झूठ बोलने वाले की स्थान कभी नहीं मिलता। मैं क्या करूं? सच्चाई छुप न सकती बनावट के असुरों से, सच्चाई छुप न सकती बनावट के असुरों से, खुशबू आ न सकती कागज की फूलों से। साथ छुपाए न छुपे, साथ छुपाए न छुपे, जश्न सुन के पोत कितना खैया खन के गाड़िए तो भी प्रगट हो। झूठा के बोलवे भौजी लेवे ना राजमा
उठबो न करे कोनो तेल वाला थाला कोनो सुतबो न करे अभी बस हे देवजी आप सच में कहते हैं ना तो ठीक है सुनिए ये बताइए हे देवजी यहाँ भगवान की समाज से पूछा जाए कि जिस थाली का मेरा बाप खाए वो थाली में बेटा खा सकते हैं भैंसी आगू बीन बजाई भैंसी रहे पहुंचाई समाज पर रखी हो तो देवर से किसी ने पूछ रही हो इन समाज से पूछा जाए जिस थाली में बाप खाना खाते हैं उधर नहीं खाते हैं पहले बात तो सुनेगी किसी को पिता ऑफिस कर कराते हैं कोई कर्मचारी होते हैं कोई हलवा कोई दरगाह होते हैं अपना काम निभा कर आती है जब पिता खाना खाने चलते हैं पूछना चाहे कितनों गर्दन में लचाए रहते हैं जब पिता को देखते हैं खाना खा रहा है मारते होने या खाना पीता बुरा लगा चाची है तो चाची ना कहे तो घरवाली कहे अच्छा बात कहा आगे बोलोगी तो चाची चाची का पुकारने लगी हम अपनी किवाड़ी की मैंने खो दी मैंने सोची कि जिस प्रकार बेटा इंद्र है उस प्रकार बेटा इंद्रजीत की है मैंने सोची कि खाना और बेटा के मैं खिला देती तो अच्छी वाली बात होगी ना मैं सोना की थाली में खाना डाल के गई बेटा इंद्रजीत को खाना खिलाने के लिए खाना के चारा बाचारा के हमारा इसे दिया भरते बेटा की इतना हिम्मत किया कि सेज पे चल गया सेज पर चढ़ा तो कोई दूसरा की सेज पर नहीं चढ़ा माँ की सेज पर न चढ़ा है पुत्र की बहुत अभी अधिकार होते हैं माँ की सेज पर हाँ तुम्हारी कहने की मतलब 6 महीना से बरस तकलीफ होती है पुत्र की अधिकार से पर उनको जाना चाहिए उनको जाना चाहिए मेरी मदद क्यों आई मेरी महल में आना चाहिए बेटा इधर क्या आना चाहिए ना क्या है भाई लाज शर्म और नाशा की लाज शर्म और नाशा की जो कोई एक पचाए सरपुन और नागपुर वाले तीनों बूटे हैं शर्म हो रखी हो तुम पुत्र पर कलंक लगाती हो कौन रहेगा भाग कर चला गया माँ की शेष पर पुत्र इनसे आगे क्या किया क्या किया भाई इस सेठ पर चढ़ने की बात की अच्छा अपनी बात क्या कर रही है भाई चला मुझे अस्तर पर हाथ डाली
लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं छोटकरी में सुना रहा हूँ। देवव्रत, पहला नाम देवव्रत है। पिता की शादी कराने के बाद भीष्म प्रतिज्ञा लिया, उस समय से भीष्म पितामह नाम पड़ा। पिता की शादी पुत्र कराया, उन्हें माता मछली की कोख से 2 पुत्र पैदा हुआ, चित्रवीरू चित्रांगन। 2 पुत्र की शादी भीष्म पितामह ही ने करवाए थे। इनके बाद उन्हें पिता राजा शंतनु स्वर्गीय हो गया, लेकिन मछली की उम्र एक ऋषियों की दिया हुआ था, सदा के लिए 16 वर्ष की। भीष्म सोचा कि हमारी माँ सदा के लिए 16 वर्ष की है, पिता स्वर्गीय हो गया, कहीं माँ की खीर बह जाएगी, कहीं वो रोज अपना गीता भागवत माँ की सुनाती जाते थे कक्ष में, माँ की कक्ष में। दोनों भाई विचार मन में किया, क्या को भावना जैसी प्रभु पुरपति ने देखा हो ऐसी। दोनों भाई की भावना खराब हो गया, क्या मन में हो गया कि हमारी माँ सदा के लिए 16 वर्ष की है, भैया की शादी विवाह न हुआ है, हमें माँ के पास रोज 10 बजे जाते हैं, भैया क्या करता है, आज भैया की तलवार पे जाकर भैया की कत्ल कर देंगे। शादी घुस गया महल में माँ की तलवार पे जाकर, और भीष्म खाना खाने की बात गया माता की, अपना भागवत सुनाने लगा। सुनाते ही माँ की नींद आया, तन से कपड़ा वस्त्र हट गया, माँ की तन थाली पर गई थी। भीष्म सोचा माँ की तन पर मैं कैसे कपड़ा रखूं, तो उन्हें चौपाई ले आया था कि माँ की स्थल पर पुत्र की बहुत अधिकार होता है। दांत से पकड़कर भीष्म और माँ की स्थल को छाप दिया, प्रणाम करके बाहर निकला। तो उस रात में दोनों भाई नहीं पूछे हमारे भैया से, और सुबह होते ने पूछा भैया किसी को मनसा पाप लग जाए तो यह पाप कैसे कभी हो सकता है, यह नहीं कह सकता कि मुझे लगा है मनसा पाप। कहा कि किसी को मनसा पाप लग जाए तो पीपल की बड़ा गाछ जहाँ हो, जिस पीपल में ढोल हो, उनमें नीचा आहरा छोड़ देना, आदि छोड़कर अब गाछ पर चढ़ जाएगा, पीपल की साथ जम जाएगा तो बात न सुनियो ना, एहन आई तक देखने जो कोनो साथ कोनो मरीज पुत्र मर जाते हैं, मूड पटकते हैं पिता या माता, लेकिन संगे साथ नहीं जाते। किसी को पति जवानी में मर जाते हैं, लेकिन वो मूड पटकती है, लेकिन संगे साथ नहीं जाती है। रुदल मरेगा तो तू मरेगी, नहीं मर जाऊंगी, अब तू मरोगी तो मरेगी। एहने वो पीर हो जाए आगा पर विदेशिया बड़का भैया विदेश चले गए है, छोटका भैया भौजी के बड़ा प्रेम बनल है, हम मरम तू हम मरी। एक दिन बकरी रहे कभी ना पिया गए, भौजी ना सुनी